अंधेरा गहरा हो रहा था और आउकेगहारा जंगल की हवा में अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को सुन्न कर देती थी। मेरा नाम आरव है और मैं यहाँ अपनी जिंदगी से भागकर आया था। हर कदम पर पैरों के नीचे सूखी पत्तियां कुचलती थी और उनकी आवाज मेरे दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। मेरे हाथ में एक टॉर्च थी जिसकी पीली रोशनी पेड़ों की घनी डालियों को भेदने की कोशिश कर रही थी, पर जंगल उसे निगलने को तैयार बैठा था। थोड़ी देर चलने पर मुझे पेड़ पर बंधी एक पुरानी मैली सी लाल रिबन दिखी। ये उन लोगों की निशानी थी जो शायद वापसी की उम्मीद में इसे बांधते थे, पर मैंने सुना था कि यहाँ से कोई लौटता नहीं। जंगल में अजीब सा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो चिल्लाता हो। मेरे फोन का नेटवर्क जा चुका था और कंपास भी घूम रहा था। मैं अब वाकई अकेला था। तभी मुझे एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। आरव, ये मेरा नाम था। मैंने चारों ओर देखा पर कुछ नहीं दिखा, सिर्फ काले डरावने पेड़ जिनकी शाखाएं पतले मुड़े हुए हाथों जैसी लग रही थी। फुसफुसाहट तेज होती गई और अब मुझे लगा कि कोई मेरे ठीक पीछे है। मैं तेजी से चलने लगा। मेरे पैर भारी हो रहे थे, जैसे जमीन मुझे अपनी ओर खींच रही हो। अचानक एक ठंडी बर्फीली उंगलियों ने मेरे कंधे को छुआ। मैं चिल्लाने ही वाला था, पर आवाज गले में ही फंस गई। मैं धीरे से मुड़ा। मेरे ठीक सामने एक धुंधली काली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें नहीं थी, बस दो खाली गहरे गड्ढे जो मुझे घूर रहे थे। उसके होंठ खुले थे और उनमें से एक तेज अमानवीय चीख निकली जिसने जंगल के सन्नाटे को चीर दिया। मुझे लगा जैसे जंगल की हर आत्मा, हर प्रेत अब मुझे घेर रहा है। उनकी पीड़ा, उनका दर्द, उनकी निराशा की गूंज मेरे कानों में बज रही थी। हवा में सड़न और मौत की बदबू फैल गई। उस आकृति के हाथ मेरी ओर बढ़े, मुझे अपनी ओर खींचने लगे, जैसे वे मुझे भी अपने अंधेरे में समेट लेना चाहते हो। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और आखिरी चीज जो मुझे याद है वो जंगल का गहरा होता सन्नाटा था जो अब मुझे पूरी तरह से निगल चुका था।